सिद्धांत जुड़े हुए हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन ही भागवत में होगा। ये केवल मीठी 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 तो कथा है ही। कृष्ण अधरम मधुरम 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 चलितम हसितम बलितम करते, सब उनका मधुर ही है महाराज। क्या मधुर नहीं है? ठाकुर ही मधुर है, सब मधुर हैं। पर ये मधुरता काम आनी चाहिए हमारे ना, कि इतने मधुर खा लें कि डायबिटीज हो जाए। मधुर खाने का भी एक नियम है, ठाकुर को भी खाने का एक नियम है, ठाकुर को अपने भीतर लाने का भी एक नियम है। ज्यादा ऐसे वैसे खा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। हिरण्यकश्यपु जैसा मामला बन जाएगा। फिर ब्रह्मा की पूजा करते करते मरा जाओगे, समाप्त हो जाओगे। विधि चाहिए, और विधि देने वाले गुरु ही हैं जीवन में। गुरु गुरु यानी सदगुरु। सदगुरु का अर्थ है जो कृष्ण से जोड़ दे उसको सदगुरु कहते हैं। ये भी चलता आजकल सोशल मीडिया पर, सदगुरु किसको कहते हैं? अबे अनपढ़ है, इतना भी समझ नहीं आता। सद सत्य, जो सत्य से तुम्हें जोड़ दे, मार्ग प्रशस्त कर दे, सत्य के मार्ग में आने वाले अंधकार को हटाकर प्रकाशित कर दे तुम्हारे सत्य को तुम्हारे साथ, वही सदगुरु हैं। और क्या? और गुरु कौन है? गुरु तो वो भी हैं भैया जो तुमको ठेके का पता बता दे। अब बुरा मत मानो, गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश। तुम खड़े हो चौराहे पर, बोले भैया हाँ, वो भी गुरु जी, बताई दियो रास्ता, भेज दियो। गुरु का अर्थ ही है जो आप नहीं जानते वहां तक भेज दिया। पर इसीलिए सदगुरु ही चाहिए, कृष्ण से जुड़ा हुआ, कृष्ण जिनके प्राण हो, कृष्ण ही जिनके आधार हो, रचे बचे जो कृष्ण में ही हो, उससे मंगल हो जाएगा तुम्हारा। ये 3-5 से नहीं होना है। शादी नहीं हो रही है, प्रेमिका भाग गई है, बेटा रूठ गया है, धन संपत्ति नहीं मिलती है, 1 मंजिल मकान बना है, 32 मंजिल बनवा देंगे। संपर्क करें 94389755 फलाने जी। कमाल है भैया। हम बुराई नहीं कर रहे, विद्या होती होगी, पर क्या यार ऐसी विद्या का क्या मतलब समझ नहीं आता। विद्या बेचने के लिए तो बनी नहीं है। विद्या के लिए का विद्या तो या तो माँ है सरस्वती के रूप में, और अगर बहुत विद्वान है तो पुत्री के रूप में स्वीकार करिए। न माँ को बेचा जा सकता है, न पुत्री को बेचा जा सकता है। विद्या बेचने को काहे इतना परेशान हो भैया? किस लिए परेशान हो? दे दो ना, दे दो। विद्या बांटो। विद्या ददाति विनयम, विनया विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। क्या सूत्र है महाराज। देखो ये सूत्र अगर जीवन में जान लो मेरे प्यारों तो जीवन बन जाएगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देता है? विनय। विनय क्या देता है? पात्रता। और पात्रता क्या देती है? धन। और धन से क्या करना है? धर्म। कितना बढ़िया रास्ता है। विद्या विनयी, विनय से पात्रता। ये तथाकथित जो अपात्र कह के भाग रहे हैं तुम लोगों के लिए है। हम अपात्र हैं गुरुजी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनय पात्रता पैदा करती है, और पात्रता धन कमाने के योग्य, अर्जन के योग्य बना देती है। और धन आ गया तो धर्म में लगाओ, मौज करो, आनंद करो, और क्या करना है? हो तो गया। यही तो सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? धनवान बनो। इस दुनिया में एक गौ पालक से, गौ चारण से लेकर के द्वारिका के जहां की नालियां, जहां के टॉयलेट और बाथरूम भी सोने के हैं, उस राज्य का राजा बनने का अगर किसी ने साहस और किसी ने युक्ति दिखाई है तो कोई और नहीं है, हमारो ब्रज के नंद को लाला है महाराज, कन्हैया है। सोने के महल में जाने से मना नहीं करते हो, जाओ कमाओ, ऊंचाई पर बढ़ो, पर धर्म का आश्रय ग्रहण किए रहो। धर्म के बिना काम नहीं चलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें। 2 पर तो बहुत जोर है। अर्थ और काम पर सारी दुनिया बह रही है। पूरा विदेश
अब तो देश भी दो ही चीजें रह गई हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एंड दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर बिकने वाली कौन सी चीज है, मेरे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, तुम बहुत समझदार हो, समझ लेना इस बात को। तो अर्थ बच गए, काम बच गए, न धर्म बचा न मोक्ष बचा। अर्थ और काम की नदी धर्म और मोक्ष के किनारे में बहे तो गंगा जी की तरह आरती होती है, परंतु गंगा जी भी अपने किनारों को तोड़कर अगर बनारस में घुस जाती हैं तो गृहणियां झाड़ू मार के उनको बाहर निकाल देती हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, धर्म और मोक्ष के किनारे में अर्थ और काम की नदी बहने दो तो तुम्हारी पूजा होगी, और अगर ये धर्म और मोक्ष के किनारे टूट गए तो झाड़ू मार दिए जाओगे। इस दुनिया से जो आज कष्ट और तकलीफें हैं ये और बढ़ती जाएंगी, कम होने वाली नहीं है।